जब 19 साल के सचिन पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में खेलने आए तो पाकिस्तानी उनका जमकर मजाक बनाए। वसीम अकरम ने कहा, ये दूध पीता बच्चा मैदान में क्या कर रहा है, इसे इंडियन टीम की नहीं कॉम्प्लान की जरूरत है। तभी वकार यूनुस ने कहा, कुछ महीने पहले ही इसकी नाक तोड़ी थी, लगता है अब अपना सर तुड़वाने आया है। इतना सुनते ही सभी पाकिस्तानी खिलाड़ी हंसी की ठहाके लगाने लगी, परंतु सचिन ने अपने मुंह से नहीं बल्कि बल्ले से जवाब दिया। वसीम अकरम समेत बाकी सभी पाकिस्तानियों की मारकर सुझा दिया। और सचिन यहीं पर नहीं रुके। जब भारतीय टीम इस मैच को पूरी तरह से हार चुकी थी, तभी उन्होंने अपने गेंदबाजी से कहर बरपा दिया, जिससे मैच ने पल भर में करवट ले लिया। दोस्तों, ये वही मैच था जिसमें भारतीय टीम के विकेट कीपर किरण मोरे से मियांदाद बदतमीजी कर रहा था, और ऐसा एक बार नहीं बार बार देखने को मिला। रोमांच, थ्रिलर, सस्पेंस से भरे मैच में भारत ने पाकिस्तान को धूल चटा दिया था। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि ऐसी कहानी यूट्यूब के इतिहास में नहीं मिलेगी। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, मजा दोगुना होने वाला है। तो साथियों, ये बात है वर्ल्ड कप 1992 की, जब भारत पाकिस्तान आमने सामने थी। भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। भारतीय टीम के लिए के श्रीकांत और अजय जडेजा पारी की शुरुआत करने मैदान पर आए। तो वहीं पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पहला ओवर लेकर आ रहा था दुनिया का सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज वसीम अकरम, जिसकी गेंद रफ्तार के साथ हवा में ही स्विंग होती थी, जो बल्लेबाजों के लिए काल बन जाती है। और आज भी उसकी पहली गेंद ने अजय जडेजा को एहसास करा दिया कि तुम्हारी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। और जडेजा आउट होने से बाल बाल बचे। और फिर उसके दूसरे ओवर में श्रीकांत को लगभग जाल में फंसा ही लिया था, लेकिन विकेटकीपर ने कैच ड्रॉप कर दिया। वसीम अकरम की कांटा बदलती गेंद भारतीय ओपनर को परेशान कर चुकी थी। उनके साथी गेंदबाज आकिब जावेद भी शानदार लय में दिखाई दे रहे थे। ऐसे में दोनों के लिए रन बनाना तो दूर, पिच पर खड़े होना भी मुश्किल हो गया था। इसी के चलते भारतीय टीम का स्कोर 5 ओवरों में महज 13 रन ही होता है। उसके बाद तो आलम ऐसा आ गया कि खिलाड़ी एक एक रनों के लिए तरसने लगी। इनका ये हताश चेहरा सब कुछ बयां कर रहा था। इनको देखकर लग रहा था कि इनके ऊपर क्या बीत रही है। ऐसे में भारतीय टीम की मुश्किलें बढ़ने लगी थी, इसीलिए एक गेंद को हाथ में मारकर सर पर कफन बांधकर भाग पड़ी। वो तो भला हो कि रन आउट होने से बाल बाल बच गई। भारतीय टीम को देखकर ऐसा लग रहा था कि कॉन्फिडेंस को घर पर ही छोड़ कर आए हूँ। वही पाकिस्तानी खिलाड़ियों का जोश, जज्बा, जुनून सब कुछ बयां कर रहा था। लेकिन अब जो बताऊंगा उसे सुन आपके कान खड़े हो जाएंगे। भारतीय टीम ने 9.4 ओवरों में सिर्फ 24 रन ही बनाई थी, जिसमें से 19 रन अजय जडेजा की थे। यानी श्रीकांत 39 गेंदों में मात्र 5 रन ही बना सके। इसी के दबाव में आकिब जावेद की अगली गेंद पर श्रीकांत विकेटकीपर के हाथों में कैच थमा बैठे। पाक खिलाड़ी जश्न मनाने लगे, लेकिन भारतीय दर्शक भी खुशी से झूमने लगे, क्योंकि इनके पिच पर रहते भारत की भी मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। कहीं इसके दबाव में अजय जडेजा का विकेट न चला जाता, क्योंकि न इनका पैर आगे निकल रहा था, न ही शॉट खेलने में कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था। ऐसे में 10 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 25 रनों पर एक विकेट होता है। इनके जाने के बाद भारतीय टीम के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन मैदान पर आते हैं, और ऐसा लगा नासा करके आए हूँ, क्योंकि रन आउट होने से बाल बाल बच गए। भारतीय खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज को देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि वो वर्ल्ड कप नहीं, किसी गली का क्रिकेट खेल रहे हो, और उनके सामने कोई ऐसी टीम खड़ी हो जो उन पर पूरी तरह से हावी हो गई हो। इसीलिए पाकिस्तान टीम को उस वक्त की सबसे खतरनाक टीम माना जाता था। उनके सामने रन बनाने में बल्लेबाजों की रूह तक कांप जाती थी। और फिर 14वें ओवर में अजहरुद्दीन ने अपना हाथ खोला, इमरान खान को एक शानदार कवर ड्राइव लगाया। इसके बाद इमरान के अगले ही ओवर में एक दर्शनी चौका लगाया, जिससे भारतीय दर्शक खुशी से झूमने लगे। ऐसे में पाकिस्तान ने फील्ड को पूरी तरह से खोल दिया। भारतीय टीम 19 ओवरों में 50 रन पूरा कर लेती है। कप्तान अजहरुद्दीन को यह बात अच्छे से पता थी कि यदि रन गति को तेजी से आगे नहीं बढ़ाया तो हमारी टीम 100 रनों के पार भी नहीं जा पाएगी। ऐसे में इसीलिए अजहरुद्दीन चौकों की बरसात करने लगे, और अब पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बढ़ने लगी। उसको देखकर पाकिस्तान ने लेग स्पिनर मुश्ताक अहमद को गेंदबाजी पर लाया, ताकि वापस से भारतीय टीम पर दबाव बनाया जा सके। लेकिन कहते हैं तरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है। ठीक वैसे ही जडेजा ने आगे निकलकर एक झन्नाटेदार चौका मार दिया। इसी चौके के साथ दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। एक तरफ से मोहम्मद अजहरुद्दीन शानदार लय में थे, तो वहीं अजय जडेजा भी बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश करने लगे, क्योंकि इसके अगले ओवर में अजहरुद्दीन ने जो किया उसने पाकिस्तान को हैरान कर दिया। उन्होंने अहमद के अगले ओवर में आगे कूदकर सामने की तरफ लंबा छक्का जड़ दिया।
पाकिस्तान ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था कि भारतीय टीम इतना आक्रामक बल्लेबाजी करने लगेगी। यहाँ भारतीय टीम ने जबरदस्त वापसी कर लिया था, क्योंकि 25 ओवरों में स्कोर 86 रन हो जाता है और अब दोनों खिलाड़ी पूरी तरह से जम चुके थे। रन भी आ रहे थे, साथ में बाउंड्री भी लग रही थी। लेकिन तभी मैदान पर कुछ ऐसी घटना घटती है जिसने सभी भारतीय दर्शकों की आंखें नम कर दिया। मुश्ताक अहमद की गेंद पर भारतीय टीम के कप्तान अजहरुद्दीन, जो कि शानदार लय में बैटिंग कर रहे थे, वो विकेट कीपर के हाथों में कैच दे बैठे, क्योंकि इन्होंने भारत को मुश्किल से निकाला था। अजहरुद्दीन ने अपनी इस पारी में 4 चौके और एक खूबसूरत छक्का लगाया था और 48 गेंदों में तेज 32 रनों की पारी खेली थी। इनके जाने के बाद मैदान पर आए सचिन के दोस्त विनोद कांबली। अब रन बनाने की जिम्मेदारी अजय जडेजा के कंधों पर होती है और उन्होंने सबकी सांसें ही रोक दिया, क्योंकि आगे निकलकर मिड ऑन की तरफ लंबा छक्का मार दिया। अभी अभी तो विकेट गिरा था और इस तरह से शॉट्स खेलने में ये बिल्कुल संकोच नहीं किए। अभी तक भारतीय टीम ने 28 ओवरों में 100 रन बना लिया था, लेकिन अभी भी इस ओवर की एक गेंद बाकी थी, जो भारतीय टीम के लिए काल बन गई, क्योंकि इस गेंद पर भारतीय टीम को बहुत ही बड़ा झटका लग गया, क्योंकि अजय जडेजा, जो कि शानदार बैटिंग कर रहे थे, अपने 85 से मात्र 4 रन ही दूर थे, वो आखिरी गेंद पर अपना विकेट दे बैठे, जिसके बाद तो पाकिस्तान खेमे में खुशियों का माहौल पैदा हो गया। हर पाकिस्तानी जश्न में डूब गया। वहीं अजय जडेजा को विश्वास नहीं हो पा रहा था कि ये अच्छे से कैच पकड़ा गया है या नहीं, लेकिन उस वक्त अंपायरों का डिसीजन ही सर्वमान्य होता था। तभी दोनों अंपायरों ने आपस में मिलकर बात किया और अजय जडेजा को आउट करार दे दिया। जडेजा 77 गेंदों में 46 रन बनाए, दर्शकों का अभिवादन करते हुए पवेलियन लौटे। अभी आप अंदाजा लगाओ कि अजय जडेजा ने अपना 50 भी नहीं पूरा किया था, लेकिन बावजूद उसके वो दर्शकों का अभिवादन करते हुए पवेलियन लौट रहे थे। यानी उस वक्त 46 रन का बहुत ही बड़ा महत्व था और वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में साथ में सामने पाकिस्तान हो तो यह रन और भी मुश्किल हो जाता था। इसीलिए इनकी बेहतरीन पारी की सराहना हो रही थी। परंतु अब मैदान पर कदम रखता है एक 19 साल का मासूम लड़का, जिसको देखकर पाकिस्तान के खिलाड़ी उसका मजाक बनाने लगी। वसीम अकरम ने कहा, लगता है अपनी दूध की बोतल भूल गया है, वही लेने आया है। इमरान ने कहा, नहीं, लगता है कोई ड्रेसिंग रूम से मैसेज पहुंचाने आया है। तभी किसी ने कहा, अरे ये तो बल्लेबाजी करने आ रहा है। तभी इमरान खान ने कहा कि भारत के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि वो बच्चों को बैट पकड़ाकर मैदान में उतार दे रहे हैं। इनके पास तो अच्छी क्वालिटी के गेंदबाज पहले से नहीं है, लगता है अब बल्लेबाजों का भी खात्मा हो गया है। परंतु वो सब इस बात से अनजान थी कि यही बच्चा उनको छट्टी का दूध याद दिला देगा। वो बच्चा कोई और नहीं, सचिन रमेश तेंदुलकर थे। अब पाकिस्तानी खिलाड़ी जोश में थे, क्योंकि क्रीज पर 2 नए बल्लेबाज मौजूद होते हैं। 37 ओवरों तक भारत ने 134 रन बना लिया था। विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर ने 10 ओवरों में 46 रनों की पार्टनरशिप किया, जिसमें सचिन ने शानदार बैटिंग करी थी। सचिन की बेहतरीन बैटिंग से स्कोर 150 रनों के करीब जा चुका था। सचिन का चेहरा सब कुछ बयां कर रहा था, क्योंकि सचिन उस वक्त इतने शांत नहीं होते थे। पहले तो वो अपने बल्ले से जवाब देते थे, फिर अपने मुंह से। मैदान में उनका तेवर बताता था कि वो कितने एग्रेसिव खिलाड़ी हैं। उनका बॉडी लैंग्वेज देखने के बाद तो पाकिस्तानियों की फटकी चार हो जाती थी कि ये छोटा सा बच्चा हमारे सामने इस तरह से बिहेव कर रहा है। और ऐसा पहली बार नहीं था, सचिन इससे पहले भी कर चुके थे, क्योंकि अब सचिन तेंदुलकर बेहद ही आक्रामक मूड में दिखाई दे रहे थे। लेकिन उसी बीच विनोद कांबली मुश्ताक की गेंद पर बाउंड्री पर कैच थमा बैठी। कांबली 24 रन बनाए। अब संजय मांजरेकर मैदान पर आते हैं, लेकिन वापस से स्टेडियम में मातम पसर गया, क्योंकि मुश्ताक अहमद ने उसी ओवर में मांजरेकर को भी बोल्ड करके भारत को 5वां झटका भी दे दिया। एक ही ओवर में भारतीय टीम ने लगातार 2 विकेट गंवा दिया था। इसीलिए पाकिस्तानियों का जश्न थमने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन उनके दर्शक तो नंगा नाच कर रहे थे, मानो उन्होंने मैच ही जीत लिया हो, क्योंकि भारतीय टीम ने 40 ओवरों में 5 विकेट खोकर 148 रन बनाया था। इनके जाने के बाद मैदान पर आते हैं कपिल देव और मुश्ताक को अगले ओवर में गुस्से में जोरदार चौका लगाते हैं। Well hit and beautifully placed. That's why he's one of the all-time greats. Kapil Dev. यहाँ पर पाकिस्तान को लग रहा था कि भारत पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाएगा, लेकिन धीरे धीरे खेल आगे बढ़ता है और अब 8 ओवरों का खेल बाकी था। स्कोर 160 रन होता है।
परंतु कपिल देव मानो कसम खाकर आए हों कि पाकिस्तान को उनकी औकात बताकर ही मानेंगे। बाउंड्री के साथ साथ सिंगल डबल भी चुरा रहे थे। दोनों ने पाकिस्तानियों की सच में औकात बता दिया, क्योंकि अब दोनों तरफ से रनों की बरसात होने लगी। उसी बीच कपिल देव ने एक कवर के ऊपर से शानदार सिक्स मार दिया। रनों की गति में उछाल आ गई थी। सचिन भी अपने हाथ खोल दिए थे। इन दोनों की मार को देखकर पाकिस्तानी गेंदबाज ना मारने की गुहार लगाने लगी। पल भर में वो घुटनों पर आ चुकी थी और बीच मैच में ऐसा देखने को भी मिला, क्योंकि उनके फील्डर इंजरी का बहाना बनाकर गेंदबाजी करने से कतराने लगी। भारतीय टीम का भूत और भविष्य दोनों एक साथ पाकिस्तानियों के लिए रहे थे। जो बदतमीज इमरान खान सचिन तेंदुलकर को दूध पीता बच्चा बता रहा था, सचिन ने उसी के ओवर में शॉट्स लगाकर अपनी हाफ सेंचुरी पूरा किया और आने वाले भविष्य का अंदेशा दे दिया कि आगे भी तुम्हारे साथ यही होने वाला है, यानी तुमको एक क्रिकेट के मैदान का बाप मिल गया है। भारत की तरफ से इस पारी की पहली 50 थी, जो मात्र 57 गेंदों में आई थी। इसके बाद कपिल देव ने पाकिस्तान की खबर लेना शुरू किया, लेकिन आखिरकार वो इमरान के हाथों कैच थमा बैठे। उन्होंने 26 गेंदों पर 35 रनों की तूफानी पारी खेली। उस जमाने में यह पारी बहुत ही मायने रखती थी। अब देखिए मैच में दोबारा से एक ट्विस्ट आता है। कपिल देव के आउट होने के बाद पाकिस्तानी गेंदबाज एक बार फिर से मैच में वापसी करने लगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भारतीय टीम 200 रनों का आंकड़ा पार कर चुकी थी और भारत ने 7 विकेट गंवाकर 216 रन बना लिया था। पाकिस्तान के सभी गेंदबाज मिलकर भी सचिन को आउट नहीं कर सके। सचिन नाबाद लौटे। सचिन तेंदुलकर ने जिस तरह से इस पारी को संभाला था वह बहुत ही सराहनीय था, क्योंकि यदि उस समय सचिन आउट हो जाते तो भारतीय टीम बहुत ही पीछे हो जाती। लेकिन सचिन ने पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों का डटकर सामना किया और अपने टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक ले जाने में बेहद ही अहम भूमिका निभाई और कपिल देव के साथ मिलकर एक बेहतरीन पार्टनरशिप किया। इन दोनों ने आखिरी के 10 ओवरों में 75 रनों की साझेदारी कर डाली। ऐसे में अब पाकिस्तान के सामने 217 रनों का टारगेट मिलता है। यह टारगेट तो बेहद ही छोटा था कि यह मैच रोमांच, थ्रिलर, सस्पेंस की सारी सीमाएं लांघ देगा और असली कहानी ही दूसरी पारी में शुरू होने वाली है। अब भारतीय टीम पाकिस्तान के सामने 216 रन डिपेंड करने मैदान पर उतरती है, लेकिन भारतीय टीम के लिए उस वक्त सबसे बड़ी समस्या यह थी कि भारत के पास टॉप नॉच के गेंदबाज नहीं हुआ करते थे। भारतीय टीम ज्यादातर मैच अपनी खराब गेंदबाजी की वजह से ही हार जाती थी। इसीलिए कहीं न कहीं भारतीय खेमे में भारतीय दर्शकों के बीच हार का खतरा मंडरा रहा था। लेकिन आज भारत के गेंदबाजों की मंशा कुछ और ही निकली और तीसरे ही ओवर में कपिल देव ने इजमामुल हक को LBW आउट कर दिया। इस विकेट के गिरते ही स्टेडियम में शोर मच गया। 8 के स्कोर पर इजमामुल हक 2 रन बनाकर चलते बने। जिस भारतीय टीम के गेंदबाजी पर संदेह था उसने तो अपना काम शुरू में ही शुरू कर दिया था। इनके जाने के बाद जाहिल फैजल मैदान पर आते हैं। वहीं भारत की तरफ से छठा ओवर लेकर आए प्रभाकर ने जाहिद फैजल को विकेट कीपर किरण मोरे के हाथों कैच करवाकर पाकिस्तान को दूसरा बड़ा झटका दे दिया। पाकिस्तान ने सिर्फ 16 रनों पर अपना 2 विकेट गंवा दिया था। ऐसे में भारतीय खिलाड़ियों के साथ दर्शक भी स्टेडियम में जश्न मनाने लगे, क्योंकि उनको लगा कि जब 16 रनों पर 2 विकेट गिर गया है तो यह मैच हम आसानी से जीत लेंगे। परंतु अब तक इस बात से हर कोई अनजान था कि यही 2 विकेट भारतीय टीम के लिए काल बन जाएगा। ये जश्न भारतीय टीम के लिए नासूर घाव बन गया। दरअसल अब मैदान पर वो शख्स आया जो भारत के खिलाफ खड़े होने की कसम खा लिया था। जो ऐसे कई मैचों में जहां भारतीय टीम मैच को आसानी से जीत रही थी, इस शख्स खड़ा होता है और भारतीय टीम हार जाती है, जिसका नाम था जावेद मियांदाद। भारतीय टीम के खिलाफ तो इसका बैट और मुंह दोनों चलता था। शुरू में दबाव था, इसीलिए सोहेल के साथ मिलकर पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। आमिर सोहेल के सामने भारत का हर गेंदबाज बेबस हो चुका था, क्योंकि मियांदाद के पास अनुभव था जो बार बार उनको बता रहा था, जिससे इन दोनों ने मिलकर कपिल देव, जवागल श्रीनाथ, प्रभाकर किसी को भी नहीं छोड़ा। पाकिस्तान ने 16 ओवरों तक स्कोर को 50 के पार पहुंचा दिया। इस श्रीनाथ की शक्ल देखिए, कहीं से लग रहा है ये उनको आउट करने का दम रखते हैं। इनकी लाचार बॉडी लैंग्वेज, हताश चेहरे सब कुछ बयां कर रहे थे। लेकिन तभी अजहरुद्दीन ने अपना मास्टरमाइंड यूज किया और सचिन तेंदुलकर के हाथ में गेंद थमा डाली। परंतु वो भी आज फीके नजर आने लगे, क्योंकि उनको भी एक चौका पड़ गया। इसके बाद मैच में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसे देख सब हैरान हो गए, क्योंकि सचिन ने मियांदाद को एक वाइड गेंद डाली और एक गेंद गलती से नहीं बल्कि सचिन ने जानबूझकर डाली थी और फिर अपने मुंह से स्लिच किया।
इस दौरान फील्ड पर बहुत कुछ देखने को मिल रहा था, लेकिन तब तक किसी को समझ नहीं आ रहा था। सचिन तेंदुलकर और किरण मोरे के बीच कुछ तो चल रहा था, जिससे मियांदाद काफी परेशान हो रहा था। अभी तो आपको भी सब कुछ नॉर्मल लग रहा होगा, परंतु इसके पीछे का राज हम आगे बताएंगे। और आप अभी की सिचुएशन देखो, ना विकेट आ रहा था, ना रन रुकने का नाम ले रहा था। भारतीय गेंदबाजों के चेहरे हताश निराश हो चुके थे। दोनों पाकिस्तानी पूरी तरह से सेट हो गए थे और अक्सर सचिन को गेंदबाजी के लिए तभी बुलाया जाता था जब विकेटों का आकाल सूखा पड़ा रहता था। इसीलिए सचिन और किरण मोरे मियांदाद को परेशान करने में लगे थे, क्योंकि आसानी से विकेट तो मिल नहीं रहा था। इसीलिए ये लोग कुछ और कर रहे थे और अब जो देखने को मिला उससे सब कुछ साफ साफ बयां हो गया, क्योंकि एक बार फिर से सचिन ने मियांदाद को वाइड गेंद डाली। मियांदाद ने शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद डाउट हो गई। गेंद सीधे किरण मोरे के हाथ में गई। किरण मोरे जोरदार अपील करने लगी और यहाँ सचिन भी पीछे नहीं रहे। सचिन को भी अच्छे से पता था कि यह गेंद बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अंपायर पर दबाव बना रहे थे और ऐसा ये दोनों सिर्फ इसलिए कर रहे थे ताकि मियांदाद फ्रस्ट्रेट हो सके, और ऐसा देखने को भी मिल रहा था। मियांदाद परेशान हो रहा था। उसी दौरान सोहेल खान ने अपनी 50 पूरी कर लिया। यहाँ पाकिस्तान ने 26 ओवरों में 88 रन बना लिया था। ऐसे में इनको रोकना बेहद ही मुश्किल लग रहा था। भारतीय टीम के हाथ से यह मैच आसानी से निकलता जा रहा था। तभी मैच में कुछ ऐसा हुआ जिसने भारतीय टीम को गेम में वापसी करा दिया, क्योंकि उसी बीच एक बार फिर किरण मोरे मियांदाद को कुछ कह देते हैं। दोनों के बीच खूब गर्मा गर्मी देखने को मिली। वहीं सचिन कोने में खड़ा होकर मजे ले रहे थे, क्योंकि सारा का सारा करता धरता यही थे। जिस तरह से बार बार किरण मोरे कूद कर अपील कर रहे थे और जंप करके स्टंप को गेंद से लगा रहे थे, यह जावेद मियांदाद को बिल्कुल भी रास नहीं आया। इसीलिए मियांदाद ने उनका मजाक बनाते हुए किसी मेढक की तरह कूदने लगा, जिसे देखने के बाद कोई भी अपनी हंसी नहीं रोक पाया। मैच में सस्पेंस बना हुआ था, लेकिन हर कोई एंजॉय करने लगा। मियांदाद की इस हरकत को देखकर कमेंटेटर भी खुद को हंसने से रोक नहीं पाए और यहीं पर मैच में खेला हो जाता है, क्योंकि भारतीय टीम ने इतना कुछ किया था सिर्फ इनका ध्यान भटकाने के लिए। अब एक बार स्कोर बोर्ड पर नजर डालते हैं। पाकिस्तान टीम ने 30 ओवर की समाप्ति पर 105 रन बना लिया था। यहाँ से पाकिस्तान को केवल 110 रन ही बनाना था और साथ में उनके हाथ में 8 विकेट भी बाकी था। आमिर शतक की तरफ बढ़ रहे थे तो वहीं मियांदाद अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। ऐसे में भारतीय खेमे में मातम का माहौल पैदा हो गया था, क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि भारतीय टीम लगभग इस मैच को हार चुकी थी, क्योंकि उनको केवल 110 रन बनाना था। हाथ में 8 विकेट था, साथ में क्रीज पर 2 सेट बल्लेबाज। यहाँ पर किसी को ऐसा नहीं लग रहा था कि भारत इस मैच में वापसी कर पाएगा। अब एक बार फिर से अगला ओवर सचिन तेंदुलकर के हाथ में होता है। पिछले कुछ ओवरों से सचिन और मोरे ने जो किया था उसी के गुस्से में आमिर सोहेल सचिन की गेंद पर आगे निकलकर जोरदार छक्का मारना चाहा, लेकिन वहीं पर शॉर्ट लेग पर ही वो कैच दे बैठा। उसके बाद तो भारतीय खिलाड़ियों ने क्या ही जश्न मनाया। उसे देखने के बाद तो ऐसा लगा भारत ने मैच जीत लिया हो। और यह विकेट पूरी तरह से सचिन तेंदुलकर का था, क्योंकि उन्होंने जो पकाया था अब उसका फल खाए थे। और जब मैच प्रेजेंटेशन में सचिन से इसके बारे में पूछा गया तो सचिन ने क्या जवाब दिया हम आगे बताएंगे। खैर, मैच में आगे बढ़ते हैं। यह विकेट भारतीय टीम के लिए लाइफ लाइन थी। सोहेल को आगे निकलकर शॉट खेलने पर मजबूर कर दिया था, जिससे मैच में रोमांच पैदा हुआ। सचिन ने एक बार फिर से बता दिया कि वो बल्ले के साथ साथ गेंद से भी कमाल कर सकते हैं। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान पर लगातार दबाव बनाना शुरू कर दिया, लेकिन मियांदाद अभी भी क्रीज पर मौजूद था और वो लगातार मलिक को समझा रहा था। तभी प्रभाकर ने मलिक को विकेटकीपर के हाथों कैच करवाकर जश्न का तूफान ला दिया, क्योंकि मैच को पूरी तरह से यहाँ पर घुमा दिया था। अब मैदान पर आते हैं पाकिस्तान टीम के कप्तान इमरान खान, और आने के बाद उनको लगा कि हम यहाँ से इस मैच को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इतनी हड़बड़ाहट में वो शॉट खेलते ही जल्दबाजी में भाग पड़ी और उसी के चलते वो रन आउट भी हो गई। जहाँ पाकिस्तान टीम इस मैच को जीत रही थी, वहीं अब मैच में खेला हो चुका था। इमरान डक पर आउट होकर पवेलियन चल दिए, और यह सब इसीलिए देखने को मिल रहा था कि जिस तरह से 11 के 11 खिलाड़ी एकजुट होकर फील्ड पर प्रदर्शन कर रहे थे। हर विकेट को हर खिलाड़ी अच्छे तरीके से जश्न मना रहा था। पाकिस्तान टीम 130 रनों पर 5 विकेट गंवा चुकी थी, लेकिन सभी खिलाड़ी के निशाने पर जावेद मियांदाद होता है, मानो हर कोई उससे बदला लेना चाह रहा हो। परंतु भारतीय टीम ने एक तरफ से विकेटों का पतन शुरू कर दिया था। पाकिस्तान टीम का दूसरा कोई भी खिलाड़ी 2 मिनट से ज्यादा नहीं टिक पा रहा था, और यही पाकिस्तान की असली औकात भी है। वो जंग का मैदान हो या खेल का मैदान, उनके खिलाड़ी 2 मिनट से ज्यादा कहीं भी नहीं टिक पाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान
पाकिस्तान टीम आखिरी के 36 रनों के भीतर अपने 4 अहम विकेट गंवा चुकी थी। अब मियांदाद बेचारा अकेला खड़े होकर सब कुछ देख रहा था और फिर क्या दबाव इतना ज्यादा हो गया कि ओसीनाथ की जोरदार यार्कर पर बोल्ड हो गया। वैसे तो जावेद मियांदाद अपने मुंह से बहुत बकबक करता है, लेकिन इस यार्कर का जवाब उसके पास भी नहीं था। मियांदाद ने पिच पर बहुत संघर्ष किया। 110 गेंदों पर केवल 40 रन ही बनाया था, लेकिन वो पिच पर खड़ा था क्योंकि उसको पता था कि यह टारगेट बहुत छोटा है। यदि हम छोटी पारी भी खेल दी तो पाकिस्तान को जीतने से कोई रोक नहीं सकता है और यही भारत के लिए सबसे बड़ा कांटा था। पाकिस्तान टीम 105 रनों पर 2 विकेट से 141 रनों तक 7 विकेट खो चुकी थी। ऐसे में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 173 रनों पर ऑल आउट करके वर्ल्ड कप के इस रोमांचक मैच को जीत लिया। सचिन तेंदुलकर को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। सचिन ने अपने इस लाजवाब प्रदर्शन से पाकिस्तान को बता दिया कि जिसे तुम बच्चा समझ रहे थे वो तुम्हारा बाप निकला, क्योंकि इस वर्ल्ड कप जैसे महामुकाबले में सचिन तेंदुलकर का बहुत ही बड़ा रोल था। उन्होंने अपने बल्ले से तेज 50 लगाई और गेंदबाजी में कमाल करके दिखाया और जो उन्होंने विकेट लिया था वहीं से मैच का टर्निंग पॉइंट रहा। और जब उनसे पूछा गया कि आपने इस मैच को कैसे एंजॉय किया, आपने किरण मोरे के साथ मिलकर मियांदाद के साथ क्या किया, तब सचिन ने अपने मास्टरमाइंड प्लान को बताया कि हम ऐसा जानबूझकर कर रहे थे ताकि वो फ्रस्ट्रेट होकर अपना विकेट दे दे। और मैच में जो भी हुआ आखिरकार हमारी जीत हुई, तो हमने इस मैच को बहुत ही एंजॉय किया। तो दोस्तों, सचिन के इस मास्टरमाइंड प्लान और उनकी पारी को 10 में से आप कितने नंबर दोगे, कमेंट करके जरूर बताइए। और यदि यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं एक और दमदार वीडियो के साथ।